हम कह ही रहे हैं, एक क्लास देखने के बाद, 1 से 2 संख्या के क्लास देखने के बाद तुमको एक क्लास नहीं देखना पड़ेगा एक्स्ट्रा। दशमलव का चाहे क्यों भी संख्या हो, जोड़ घटाओ गुणा भागा चाहे कोई भी संख्या हो, 2 क्लास देंगे हम। कैसे मेरे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हालांकि एग्ज़ाम की तारीखें दिन पर दिन नज़दीक होती जा रही है और हम लोग भी डेली के डेली क्लास प्रारंभ करते जा रहे हैं। तो जिस वादा के तहत हम सफ़र सीरीज की शुरुआत की गई थी, वो हम सफ़र सीरीज लगातार चलती जा रही है। कल हम सफ़र सीरीज का पहला वीडियो गया था। उम्मीद करते हैं वीडियो में भले हम दिखें या न दिखे, थोड़ी कैमरा की क्वालिटी ख़राब हो या आपको साफ दिखाई नहीं देता हो, उसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। हम ऐसे आशा करते हैं कि आपको बहुत सुंदर ढंग से दिखाई दे रहा होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हम आते हैं अपने टॉपिक्स की ओर। जैसा कि हम लोग कल नंबर और डिजिट्स के बारे में पढ़े थे, तो एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, संख्या और अंक क्या होता है। सबसे पहले अंक, क्योंकि जब बच्चा छोटा रहता है तो शुरू में अक्षर बनाना सीखता है। हम आपको वही बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि आप छोटे मेरे भाई बंधु हैं जिनको अभी मैथ का ककारा सिखाना है, मैथ का क ख ग सिखाना है, गणित का ककारा सिखाना है, गणित का ABCD सिखाना है। तो हम वही शुरुआत किए थे कल। हालांकि भले शुरुआती दिनों में 3-4 दिन लेट आपकी सेशन प्रारंभ हो, उससे नहीं घबराना है। हम 30 दिन 30 क्लास का बात किए हैं, तो आप अपना क्लास 30 दिन 30 क्लास रखिएगा, क्योंकि जो ये पीछे का दिन है हम ये बेसिक के लेकर चल रहे हैं। क्योंकि बांस का फसल जब होता है तो बांस को उगने में बहुत लंबा समय लगता है। एक बांस की जब खेती किसान करता है तो उसको 4 से 5 साल तक एकदम बढ़िया से एकदम उसको देखभाल सींचता है। तब वो बांस 4 साल के बाद इतना ऊंचाई पे जाता है कि फिर दोबारा किसी के बस में रोकने का नहीं होता है। तो वहीं बांस की तरह आप रहिए। आपको सींचा जाएगा पहले एकदम नीचे लेवल की तरह, ताकि आपकी जड़ें इतनी मजबूत हो कि जब ऊपर जाए तो हवा की झोंका भी आपको हिला ना सके, आप किसी और की सहारा बन सके उस बांस की भांति। इसीलिए हम जिक्र करेंगे सबसे पहले आपके एकदम बेसिक पैदान पर मैथ का ककारा से। संख्या हम लोग पढ़ रहे थे, अंक पढ़ रहे थे, तो एक बार अंक रिपीट कीजिएगा। अंक क्या होता है? अंक 0 से लेकर 9 तक क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार में 0 से लेकर 9 तक की जो गिनती है उसे क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। 0 से लेकर 9 तक आप सबको पता हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूरा क्या है मेरे दोस्त? ये पूरा अंक है। कोई दिक्कत? चलो, हमसे मतलब मत लो, हमारा फेस दिखे या ना दिखे। लाइटिंग की थोड़ी व्यवस्था कमजोर है, धीरे धीरे इसको सुदृढ़ कर लिया जाएगा। बस ये बोर्ड दिख रहा है ना, ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, ये ब्लैक मार्कर दिख रहा है, ये ब्लू मार्कर दिख रहा है, बस आपका यही टेंशन रहना है। बस आपके पास पेन और पेपर होना चाहिए, उसके बाद कुछ नहीं। अब सीधी बात, नो बकवास। अभी जरा 0 से लेकर 9 तो क्या कहते हैं दोस्त? अंक कहते हैं। यही अंक से मिलके क्या बनता है? संख्या। यही अंक से मिलके क्या बनता है मेरे भाई? संख्या। अगर इसमें से हम अलग अलग मार्किंग करें, अगर निकालेंगे 3 4, ये बन गया 34, अंग्रेजी में 34। ये क्या बन गया हमारा? संख्या। हम कहाँ से बनाए? 3 ले लिए, 4 ले लिए, संख्या बन गया। फिर मान लो 3 4 5 6, 3456 मेरे दोस्त। तो ये भी क्या है? संख्या है। कहाँ से बनाए? अंक से। अंक से मिलके क्या बनता है दोस्त? संख्या। और 0 से लेकर 9 तक को हम लोग क्या कहेंगे दोस्त? अंक। इसे कहेंगे अंक और इसे कहेंगे संख्या। बहुत सुंदर। चलो, अंक और संख्या समझ के कल वाली बात रिपीट कर दिए। अब हम लोग बढ़ेंगे संख्या के प्रकार के तरफ। संख्या के प्रकार देखेंगे। हम अभी रियल नंबर नहीं पढ़ेंगे। आप सोच रहे होंगे कि सर हमें क्या गोल गोल घुमा रहे हैं। हम गोल गोल नहीं घुमा रहे हैं, आपको उस बांस के भांति आपको नीचे की तरफ नहीं खान कर आपका मजबूत पियर ढाल रहे हैं, ताकि जब ये बांस ऊपर उठे ना तो फिर आधी से भी हिले नहीं। तो वही काम हम कर रहे हैं। तो संख्या समझ गए, अंक समझ गए। अब संख्या का हम प्रकार देखेंगे दोस्त। संख्या के मेनली 3 प्रकार। संख्या के कितने प्रकार मेरे भाई? 3। पहला है वास्तविक संख्या, जो हम लोग का 10th का क्लास का है। फिर 9th में पढ़ना है वास्तविक संख्या। फिर है काल्पनिक संख्या। फिर मेरा मित्र आएगा सम्मिश्र संख्या। तो हमें ध्यान देना है वास्तविक पर, ना कि काल्पनिक और ना कि सम्मिश्र पर। तो इन टॉपिक की तरफ चला जाए, थोड़ा बोर्ड के एवरेज कर लेते हैं।
मेरे भाई जैसा कि हम बताएं संख्या के 3 प्रकार, वो 3 प्रकार हम लिखेंगे। मेरे साथ साथ सुनो और कॉपी कलम लेकर बैठकर अच्छे ढंग से लिखो, ठीक है। एक ऑफलाइन क्लास की भांति समझो, ये मत समझो ये भाई तुमसे दूर है, दूर नहीं है, तुम्हारे पास ही है। तो तुम जो सब कर रहे हो वो सब हमको दिख रहा है। अभी मोबाइल में लेक्चर सुनोगे, देखोगे नहीं, लिखोगे नहीं, तो कैसे समझ में आएगा? गणित है ना दोस्त, कोई मजाक थोड़े है। अब देखो हम चलते हैं संख्या की तरफ। कहाँ चलेंगे मेरे भाई? संख्या के साइड। संख्या के कितने मित्र मेरे? संख्या के 3 मित्र। पहला है वास्तविक, दूसरा का है काल्पनिक और तीसरा का है सम्मिश्र। तुम्हारा भी 3 गो मित्र है ना, जरूर मित्र होगा। एक ऐसा मित्र होगा जो हरदम तुम्हारे साथ साथ रहता है, वो हो गया वास्तविक मित्र। एक ऐसा मित्र होगा जो तुम्हारे सपनों में ख्याली पुलाव पकाता है, आज तुम्हारे साथ घूमने चल रहे हैं तो कल चल रहे हैं तो परसों चल रहे हैं, वो है काल्पनिक मित्र। एक है सम्मिश्र मित्र, ऐसा मित्र जिसमें दोनों गुण हो, तुम्हारे साथ भी रहता हो, कभी कभी बहाने भी मार देता हो, वह है तुम्हारा सम्मिश्र संख्या, वह है तुम्हारा सम्मिश्र मित्र। बस समझ गए? इसके भी 3 मित्र हैं तुम्हारे मित्र के जैसे, हालांकि अच्छे खासे मित्र हैं। तो मेरे भाई हम आते हैं पहला मित्र पर। पहला मित्र का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर्स। तुम्हारा 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर ही ना है, इस पर आएंगे हम आएंगे। जब नंबर पढ़ा देंगे तो तुम खुद कहोगे कि भैया हमारा 10वां क्लास का पहला चैप्टर खत्म हो गया, नंबर पढ़ के आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ा। तुमको अनुभव होगा, हम पर्सनली भी उठाएंगे, थोड़ा सब्र रखो। वास्तविक संख्या। दूसरा का है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या जिसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स। और लास्ट मेरे भाई है जिसमें दोनों गुण है, उसे कहते हैं सम्मिश्र संख्या। क्या कहेंगे? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। मेरे भाई दोनों के बारे में पढ़ना है तुमको 11th क्लास में, 12th क्लास में, लेकिन 10th 9th में कौन पढ़ना है? वास्तविक संख्या। ये वीडियो ना सिर्फ से 10th के लिए, हालांकि 9th के लिए भी है, 8th के लिए भी है, 7th के लिए भी, क्योंकि संख्या सबको पढ़ना है। तो अब देखो तो वास्तविक संख्या क्या होता है? सीधा सीधा बात है, वास्तविक संख्या समझाते हैं तुमको। वास्तविक संख्या क्या होता है? कहेंगे जिन संख्या का वर्ग क्या हो? धनात्मक हो। धनात्मक बोले तो प्लस हो। सीधा सीधा कहने का मतलब है, तनिक नहीं घबराना है, यहाँ पर ध्यान देना है। जैसे में √2 का स्क्वायर लगाओगे तो क्या होगा? √2 गुणा √2 तो क्या बनेगा? √4। 4 का वर्गमूल मेरे भाई 2। अब बताओ धनात्मक है कि नहीं है? क्या इसके आगे माइनस का चिन्ह है? नहीं है। तो क्या है? तुम्हारा रियल नंबर है। जितना भी √2, √3, √4, 5, 6, 7 सबका वर्ग करेंगे तो धनात्मक संख्या आएगा। अच्छा -3 लेते हैं, इसका वर्ग करो तो तितरी के 9 प्लस में 9, ये भी क्या हो जाएगा? तुम्हारा रियल नंबर ही कहलाएगा। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, हम तुमको प्लस माइनस का चिन्ह का भी एक वीडियो बना देंगे, अच्छे से बहुत सुंदर से बनाएंगे। कह रहे हैं जब पढ़ा रहे हैं तो न्यू बढ़िया से खोलेंगे। अब बताएं काल्पनिक संख्या पर मेरे दोस्त। काल्पनिक संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो। इसमें क्या होगा? वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो। वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर क्या हो? ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो। मेरे भाई वर्ग मतलब समझ रहे हो? जैसे इसमें -√2 का हम वर्ग करते हैं, स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा, -√2 गुणे -√2। अब मेरे भाई बताओ, रूट से रूट हटेगा तो खाली क्या बचेगा? स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस में 2। अब बताओ क्या 2 का चिन्ह प्लस है कि माइनस? तो कौन संख्या है? काल्पनिक संख्या। वैसा दोस्त जो हरदम बहाने मारता है, आज आएंगे तो कल आएंगे तो परसों आएंगे। बस समझ में आया? अब आते हैं सम्मिश्र संख्या पर। सम्मिश्र संख्या क्या होता है मेरे भाई? दोनों संख्या को मिला देंगे तो क्या बच जाएगा? सम्मिश्र संख्या। मतलब काल्पनिक प्लस में
वास्तविक, दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा? सम्मिश्र संख्या। मेरे भाई देखो, तुम्हारा भाई साथ साथ लिख रहा है, सब एकदम ही नहीं कि पहले से लिखा हुआ है हम बता रहे हैं, नहीं, साथ साथ लिख लिख के बता रहे हैं। वास्तविक संख्या, जिन संख्या का वर्ग धनात्मक हो उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। जिसका पहचानने का नियम यही है, जिन संख्या का वर्ग करेंगे धनात्मक आएगा तो उसे कहेंगे वास्तविक संख्या, और जिन संख्या का वर्ग करेंगे ऋणात्मक आएगा तो उसे कहेंगे काल्पनिक संख्या। सम्मिश्र संख्या, वास्तविक और काल्पनिक मिलाएंगे तो क्या बनेगा मेरे दोस्त? सम्मिश्र संख्या बनेगा। बात समझ में आया? अब जैसे एक और इसकी एग्जांपल है, जैसे -3 अंडर रूट है, इसका स्क्वायर करोगे, रूट से स्क्वायर से रूट खत्म तो क्या बचेगा? -3। यानी वर्ग करने पर क्या आ रहा है? निगेटिव चिन्ह आ रहा है। जब भी ऋणात्मक चिन्ह आएगा तो क्या है? काल्पनिक संख्या है। कोई दिक्कत? चल, वास्तविक और काल्पनिक समझ गए, सम्मिश्र भी समझ गए। अब हमारा मेन फंडा है वास्तविक की ओर। इसको पहले मेरे दोस्त नोट डाउन कर लो। तो मेरे भाई संख्या के कितने दोस्त? 3 दोस्त, और तीनों 3 किस्म के। पहला था वास्तविक संख्या, जिसका वर्ग धनात्मक हो उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। जिसका वर्ग ऋणात्मक हो उसे कहते हैं काल्पनिक संख्या। जब दोनों को मिला देंगे तो सम्मिश्र संख्या। बात समझ में आया ना? जिसका स्क्वायर करने पर धनात्मक संख्या आ जाए, एक बार फिर रिपीट करते हैं, जिसका स्क्वायर करने पर धनात्मक संख्या आ जाए, पॉजिटिव नंबर आ जाए, तो उसे क्या कहते हैं हम? क्या कहेंगे? एकदम बोलो। हाँ, वास्तविक संख्या। अगर जिसका स्क्वायर करेंगे और जिसको वर्ग करेंगे यदि ऋणात्मक संख्या आ जाए तो उसे क्या कहेंगे हम? काल्पनिक संख्या। और जब दोनों को मिला देंगे तो सम्मिश्र संख्या। तो काल्पनिक और सम्मिश्र पढ़ना 11th में। अब हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या की तरफ। हम लोग चलते हैं वास्तविक संख्या की तरफ। वास्तविक संख्या से ही बाबू तुम्हारा चैप्टर चालू होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलो वास्तविक संख्या पर चलते हैं। अब आते हैं हम लोग मेरे दोस्त वास्तविक संख्या पर। हाँ, मन में डाउट बन रहा है क्या कि सम संख्या क्या आ गया, विषम क्या आ गया, परिमेय क्या आ गया, अपरिमेय क्या आ गया? अरे रुको ना, थोड़ा धैर्य देखो। देखो अब आएगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या देखो मेरे भाई, वास्तविक संख्या का प्रकार देख लो। इसके भी शाखा शैली है ना। वास्तविक में मूलतः 2 संख्या आएंगे। सबसे पहले परिमेय और अपरिमेय। कौन कौन? परिमेय और अपरिमेय। तो वास्तविक संख्या में पहला संख्या लिखेंगे परिमेय संख्या। नाम सुना सुना लग रहा है ना? जो नहीं सुना है कोई बात नहीं, अब सुन लो। परिमेय संख्या। दूसरा का आएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। और 2 संख्या आएंगे इसमें मेरे दोस्त, और संख्या आएंगे। एक आएगा पूर्णांक संख्या, और एक मेरे मित्र आएगा लास्ट दशमलव संख्या। दशमलव संख्या। बस यही 4 संख्याएं पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या का परिभाषा क्या बनेगा? वास्तविक संख्या का मूलतः 2 परिभाषा बनेंगे। एक परिभाषा बनेगा परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय के मेल से क्या बनता है? वास्तविक संख्या बनता है। सिंपल बात। परिमेय लिख लो। परिमेय और अपरिमेय संख्या के मेल को वास्तविक संख्या कहते हैं। साथ साथ चलते हैं। और इसका एक परिभाषा बनता है वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके। वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। रियल नंबर which number are denoted on the number line is called real number। बहुत सिंपल सा कहानी है। तो वास्तविक संख्या क्या होता है? परिमेय और अपरिमेय को मेल से क्या बनता है? वास्तविक संख्या। कोई दिक्कत? तब हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या, फिर देखेंगे अपरिमेय संख्या, तब आएंगे पूर्णांक और दशमलव पर। तब तक तुम 10वां क्लास का चैप्टर उघाड़ के देखना, पहले का तरीक तुमसे ना बने तब कहना हमसे। अब आगे बढ़ते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या। फर्स्ट हम देखेंगे परिमेय संख्या मेरे मित्र। परिमेय संख्या क्या होता है? ध्यान दो। परिमेय संख्या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। तब परिमेय संख्या क्या होता है हम बता दें क्या होता है तुम्हारे भाषा में। एक छत के ऊपर दूसरा छत, यही तो है परिमेय संख्या। कहेगो ये क्या हो गया?
घर में एगो छत होता है ना, इसके ऊपर दूसर का छत, यही है परिमेय संख्या। बस सीखकर बहुत होनहार है तू लोग। तो लिखेंगे जिस संख्या को P बटा Q, एक छत के ऊपर दूसर का छत, P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। कैसे बचा? P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q इक्वल टू नॉट जीरो हो, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकें, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जहां Q इक्वल टू नॉट जीरो। घर बनाओगे और नीचे का छतें बसा दोगे तो छत कहाँ रहेगा? हमारे कपार पे? एकदम ना। वही बात है, अगर छतें हम हटा देंगे, छतें जीरो कर देंगे तो कोई वैल्यू बचेगा उसका? एकदम नहीं। वही बात कर रहा है, जो संख्या P बटा Q के रूप में, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। और देखो इसको और बताते हैं, थोड़ा और डिफाइन करते हैं। जैसे 2/3, 2/3 ये क्या है? परिमेय है। अब बोलेंगे √4, इसका वर्गमूल 2 है, बटा में कुछ नहीं तो 1, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। जिसका वर्गमूल निकल जाए वो भी क्या है? परिमेय संख्या ही है। अब देखते हैं 3.5, ये भी परिमेय है, क्योंकि 3 दशमलव के बाद 35/10 के रूप में लिखा जाएगा। घबरा मत, इन्हें लिखने आएगा ना, जब दशमलव पढ़ाएंगे तब भी लिखने आ जाएगा बहुत बढ़िया से, बस अभी देखते रहो। अब देखो 3.2222, ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या, क्योंकि 32/90। बात समझ में एक नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कितना होगा मेरे दोस्त? 32/90। आगे बढ़ा जाए, जैसे 0.9 के ऊपर 1 रिंग, तो 9/9 बराबर 1, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। मतलब वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, जहां Q बराबर 0 न हो, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। और कौन संख्या परिमेय संख्या होगा? इसमें लिखेंगे शांत दशमलव, इसका नाम आगे आएगा, और अशांत आवर्ती दशमलव, और जिसका पूर्ण वर्ग हो, जैसे में ये, तो ये तीनों क्या कहलाते हैं? परिमेय संख्या ही कहलाते हैं। लेकिन मूल परिभाषा, वह जिस संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। और जिसे P बटा Q के रूप में ना लिखेंगे उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। एकदम साधारण। तो आप लोग परिमेय संख्या समझ गए? कोई दिक्कत? जिसको बाटा में जितना दिखेगा सब क्या है? परिमेय संख्या है। अब हम पूछेंगे कि -3 परिमेय है? एकदम है। इसके बाटा में कुछ नहीं तो क्या है? 1। अब पूछेंगे 4 परिमेय है? एक बाटा में कुछ नहीं तो क्या है? 1। 9/2 ये तो एकदम परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? चलो अब हम कह देंगे √3, तो √3 का वर्गमूल बताओ हमें। नहीं आता है तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय। क्या हो जाएगा? अपरिमेय, क्योंकि इसे P बटा Q के रूप में हम लोग लिख नहीं सकते हैं। चलो और बताओ, एक और इसमें आता है, ध्यान से देखो। 22/7 क्या है? परिमेय है। क्या है? परिमेय। लेकिन पाई क्या है तुम्हारा? अपरिमेय। क्या है? अपरिमेय, क्योंकि 22/7 बाटा में है और पाई का मान दशमलव के बाद अनंत तक है, जो हमें ज्ञात नहीं है, इसीलिए क्या है? ये अपरिमेय संख्या। पाई अपरिमेय, लेकिन 22/7 परिमेय। याद रखने एग्जाम में आता है। अब देखो मेरे दोस्त, अब मेरे मित्र आएंगे हम लोग अपरिमेय संख्या पर। किस पर? अपरिमेय संख्या, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स। खूब सिंपल। अब देखो परिमेय संख्या समझे, जिसे P बटा Q के रूप में लिखते हो क्या है? परिमेय है। और जिसे P बटा Q के रूप में न लिखा जा सके वो क्या है? अपरिमेय। अरे एकदम सरल तो है मेरे भाई। अपरिमेय में लिखेंगे जिसे P बटा Q के रूप में न लिखा जा सके।
वही क्या है, अपरिमेय है। तो इसमें कैसे संख्या आ जाएंगे, इसमें कैसे संख्या आएंगे मेरे दोस्त, इसमें कैसे आएंगे, इसमें कैसे आएंगे, जो पूर्ण वर्ग न हो, जैसे √3, √5, √6, √8, √10, √11। क्या इन सब का वर्गमूल बाहर आएगा? एकदम नहीं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 का 3 का वर्गमूल निकल रहा है कहीं पर? एकदम ना। अब देखो, और इसमें आएगा 2√2, 3 + √5, 6 + √8, 9 - √2। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है जो पूर्ण वर्ग ना हो। अब आएंगे अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती मतलब 2.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 3, 4, 5 ... क्या इसमें कोई संख्या एक बार आ रहा है? नहीं, सारा संख्या दशमलव के बाद बदल के आ रहा है, जिसे कहा जाता है अशांत अनावर्ती। तो इसका भी क्या P/Q के रूप में हो सकता है? एकदम नहीं, अनंत है। कहाँ तक लिखाएगा कोई अते पता नहीं। तो अशांत अनावर्ती और जो पूर्ण वर्ग न हो क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है, जिसे P/Q के रूप में न लिखा जा सके। एकदम सिंपल, समझ में आया? तुम्हारे भाई साथ साथ लिख रहा है, तुम भी लिखोगे। लिख लिए, मिटाएं। अब आएंगे हम लोग दशमलव पर। किस पर आएंगे मेरे दोस्त? दशमलव पर। आज दशमलव के बाद पढ़ेंगे पूर्णांक, तब देखते हैं क्या होता है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या समझ गए मेरे भाई। परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख लो क्या है? परिमेय है। जिसे P/Q के रूप में न लिखो क्या है? अपरिमेय है। और जो पूर्ण वर्ग हो जाए वो भी क्या है? परिमेय है। बात समझ में आया ना? क्योंकि पूर्ण वर्ग के बाद भी बाटा में लिख सकते हैं, जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा वो अपरिमेय, क्योंकि उसे बाटा में हम नहीं लिख सकते हैं। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग दशमलव के लिए पढ़ लेते। दशमलव भी खत्म किया जाए आज। बैठिए, क्या करोगे? चलो आते हैं दशमलव पर। दशमलव से पहले मेरे भाई एक छोटा सा टॉपिक है पूर्णांक, उसको देख लो। आप पूर्णांक में सारी संख्या देख लो, उसके बाद हम लोग बढ़ जाएंगे, ठीक है? वीडियो लंबा नहीं ना हो रहा है। वीडियो लंबा होगा तो घबराना नहीं है। तो हम लोग देखते हैं मेरे भाई दशमलव संख्या। क्या देखेंगे? दशमलव संख्या। बहुत सुंदर सा टॉपिक है, देखो ना। दशमलव संख्या, दशमलव संख्या। दशमलव संख्या के भी मेरे भाई 3 मित्र। कितने? 3। तो जब दशमलव हम लोग पढ़ेंगे, अभी थोड़ा इसको थोड़ा हल्का फुल्का पढ़ेंगे, फिर डिटेल में चलेंगे, और फिर इससे भी डिटेल में चलेंगे। हम तुमको दशमलव पे क्या जोड़ भी सिखा देंगे, यहाँ पर दशमलव क्या घटाव भी सिखा देंगे, दशमलव पर क्या गुणा भी सिखा देंगे, और दशमलव पर क्या भागा भी सिखा देंगे, दशमलव हटाना भी सिखा देंगे, दशमलव डालना भी सिखा देंगे, दोनों चीज सिखा देंगे। अभी खत्म करेंगे तब दशमलव का संख्या देखेंगे। चलो इधर देखते हैं दशमलव क्या होता है। दशमलव मतलब, अब जैसे हम तुमसे कहें कि हमें दूध लेना है 2.5 लीटर। कितना लीटर? 2.5 लीटर। तो 2.5 को कैसे लिखते हो मेरे दोस्त? 2.5 को कैसे लिखोगे? 2.5 लीटर ऐसे लिखते हो ना 2.5 को। अब हम कहेंगे हम 1.5 गो रोटी खाएंगे। कितना रोटी खाएंगे? 1.5 गो रोटी खाएंगे। तो 1.5 ये क्या है तुम्हारा? 1.5 है। 1.5 मतलब, इसका मतलब क्या होता है? 1 का आधा बा। अब ई कैसे आ गया? यही तो बड़ा डिफिकल्ट सवाल है। 2.5 का मतलब क्या हो गया? 5 का आधा बा। एक का मतलब भाई कैसे हो गया? यही तो दशमलव में सीखना है। देखो लगल हम सिखा रहे हैं, हम कह रहे हैं, हम है तो गम किस बात का। तो चलो अब देखते हैं। हम लोग पहले देखेंगे थोड़ा सा दशमलव का जोड़। क्या देखेंगे? दशमलव का जोड़। हम बोले हैं ना, एकदम नीचे नहीं तक ले जाएंगे और ऊपर तक पहुंचाएंगे। ये हमारा बात रहा। दशमलव का जोड़ देखो, 2.34 प्लस 5.6 दूर है। एकदम सिंपल सा, बराबर 2.34। ऐसे लिखते हो ना, प्लस है तो इसके नीचे ला देंगे 5 दशमलव की जगह दशमलव 6 2 4 2 6 6 3 9 दशमलव की जगह दशमलव 5 2। कितना सिंपल है। चलो एक और टाइप देखते हैं। 9.28 प्लस 3.2। इसको कैसे जोड़ेंगे? प्लस में 2
चलो 3 को लेते हैं अब। तो लिखेंगे अब सबसे पहले 9.28। पॉइंट की जगह पॉइंट के इधर कितना अंक है, एगो, तो एगो। पॉइंट के इधर भी एगो, तो एगो। अब यहाँ पर दशमलव है नहीं है, दशमलव नहीं रखा है, 2 है, तो 2 कहाँ आएगा, आगे। ये है तुम्हारा मेन वैल्यू, बस कुछ नहीं। तो दशमलव देके 0 0 बराबर कर देना है, सुंदर लगने के लिए पुटी कर देना है। 8 2 2 4, 9 3 12 2 14, एकदम सरल। दशमलव पक्का जोड़ा गया समझ में, ज़्यादा भारी तो नहीं है। अब आते हैं इसके घटाव, जस्ट ऐसे ही इसका घटाव बनेगा। अब देखो घटाव देखते हैं। 3.8 माइनस 1, सिंपल पहला नंबर, तो 3.8। अब एक क्या है तुम्हारा मेन वैल्यू, और ये क्या है मेन वैल्यू नहीं है। दशमलव के बाद कुछ रहे उसका वैल्यू रहता है, एकदम नहीं। अब एक कहाँ आ जाएगा, दशमलव के आगे, क्योंकि दशमलव के पहले नहीं रहेगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 0। 8 घटाओ 3 में से घटेगा 2, दशमलव की जगह दशमलव, कितना सिंपल है। अब आते हैं 3.89 माइनस 2.56, तो 3.89 लिखेंगे। दशमलव की जगह दशमलव, दशमलव को इधर का गो अंक 2 गो, तो 5 6, इधर का गो 1 अंक, माइनस 9 में 6 घटा 3, 8 में 5 घटा 3, 3 में 2 घटा 1। कितना सिंपल है, ढेर भारी है भाई, एकदम नहीं। अब लास्ट एक देखते, दशमलव का गुणा देख लेते हैं, ठीक है। दशमलव का गुणा देखो, 2.2 गुणे 2 गुणा करो, 2.2 का 2 से गुणा, 2 दूना 4। दशमलव को भुला जाओ, अभी गुणा में दशमलव को भुला जाना है, दशमलव है ही नहीं, है ही नहीं। 2 दूनी के 4, फिर 2 दूना 4। अब गिनो, दशमलव हेकरा बाद है, तो कौ अंक के बाद है, 1 अंक के बाद। दशमलव बैठता है पीछे से, कहाँ से बैठता है, पीछे से, तो 1 अंक के बाद दशमलव, तो 4 के बाद दशमलव। अब देखो 3.22 गुणे 6.8, अब कैसे बनेगा, 3.22 6.8। हम बोले हैं ना मेरे दोस्त, हम क्या बोले हैं, दशमलव को भुला जाओ। सोचो कि गुणा में दशमलव है भी नहीं किया, पहले गुणा बनाओ। 8 दूनी 16 का 6 80 लगा 1, 8 दूनी 16 के 17 के साथ 80 लगा 1, 8 3 के 24 1 25, 6 दूना 12 का 2 80 लगा 1, 6 दूना 12 के 3 80 लगा 1, 6 3 18 1 19। सिंपल से गुणा करो, 7 2 9, 5 3 8, 9 2 11, 1 1 2। अब दशमलव का काम आएगा, तो अब बताओ दशमलव कहाँ कहाँ है, एक है 8 के पास और 2 के बाद, तो गिनो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, कितना 1 2 3। अब इधर पीछे से 1 2 3, बस दशमलव बैठा दो यहाँ पर। कितना सरल है, ढेर भारी है एकदम ना। घर खुद से ट्राई करना एक बार। दशमलव पर का जोड़ घटाओ गुणा सीख गए, अब बात है दशमलव पर के भागा का। चलो ये भी सरल है एकदम। अब देखो, तो दशमलव का मेरे भाई जोड़ घटाओ गुणा सीख गए, अब भागा की तरफ आते हैं। देखो भागा भी कितना सरल है। अब देखो हम तुमको 2 तरह से भागा देंगे, इधर देखो। एक भागा देंगे, हम कहेंगे 5 2 8 9 भागा दो 5 का। एक भागा देंगे 5 4.32 भागा दो 9 का। घबराना नहीं है तनिको एकदम। चलो 9 हटा के छोटा सा अंक कर देते हैं, हम कर देते हैं 5 का है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत। चलो भागा लगाते हैं, देखो कैसे बनेगा। 5 2 8 9, सिंपल भागा लगाओ। 5 एक बार में खत्म, फिर 2 नहीं जाएगा 0, 8 5 25, 8 में 5 घटेगा 3, ऊपर से उतरेगा 9, 5 7 35, 9 में 5 घटा 4, क्या बच गया शेष। दशमलव का भागा का प्रारंभ यहीं पर होता है, यहाँ पर शेष बच गया 4। अब 4 को तुम्हें कटाना है, तो यहाँ पर क्या लाएंगे दशमलव, और जब दशमलव बैठाएंगे तो एगो 0, 5 8 40, कट गया मेरे मित्र। अब बात ये भागा पे 5 5 4.32, पॉइंट तो डराना नहीं है। 5 के भागा दो एक बार में 5, कट गया, ऊपर से उतरेगा 4। क्या 5 से 4 कटेगा नहीं, कौन बीच में भाग रहा है दशमलव। दशमलव को उठा कर ले जाओ यहाँ पर और यहाँ पर रख दो सीधे, दशमलव हट गया यहाँ से, देखो दशमलव हट गया, आ गया यहाँ पर, और ऊपर से 3 जेव का तो यहाँ पर एगो 0, क्योंकि 2 अंक उतरा है ना। 5 8 40, 3 2 5 6 30, फिर 2। अब बताओ 2 नहीं कर रहा था, यहाँ पर एगो दशमलव बैठाए ना। अरे मूर्ख इंसान, एक दशमलव बैठा दिया तो एक संख्या में 2 दशमलव कभी नहीं होता है। बात समझ में आया। दशमलव की जगह क्या लिख देंगे यहाँ पर 0, 5 के 20। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, भागा भी समझ में आ गया, जोड़ भी समझ में आ गया, गुणा भी आ गया। तो अब सिंपल से हम दशमलव संख्या की तरफ मूव करते हैं फिर से एक बार। और एक बार तुमको हम दशमलव हटाना सिखाते हैं, दशमलव लगाना सिखाते हैं। दशमलव लगाना तुम सीख गए होगे यहाँ पर,
इसमें कैसे दशमलव लगाएंगे, बस वही काम हम आगे की कंटिन्यू करेंगे। हम क्या बोले थे ना एकदम जीरो। अब देखो मेरे भाई, अब दशमलव के हटाना सीखेंगे और लगाना सीखेंगे। जैसे 3.82 है, अब तुमको हम कहेंगे दशमलव हटाओ, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले 3 है तो 3 जेव का तेव, दशमलव है ना तो बाटा, दशमलव की जगह लिखना है 1, दशमलव के बाद कितना अंक है 2 गो, तो 2 गो अंक खाते नीचे 2 गो और 0 है ऊपर जेव का तेव। कितना सिंपल है, ज्यादा भारी है। फिर देखो 4.008 बराबर 4 ऊपर, पॉइंट की जगह नीचे 1, दशमलव की जगह नीचे 1, फिर 0 के लिए एगो 0, फिर 0 के लिए एगो 0, फिर 8 के लिए भी एगो 0 है, तीनों अब जेव का तेव। कितना सरल है कि नहीं है। अब देखो 0.89 इसको बनाओ, अब तुम बनाओ 0 है तो 0, पॉइंट की जगह बाटा, पॉइंट के बाद कौ गो अंक है 2 गो, तो 1 पे कौ गो 0 2 गो, आई 8 और 9 जेव का तेव। क्या इसको लिख सकते हैं 89/100, 0 का कोई वैल्यू है आगे, कोई वैल्यू नहीं है। अब सिंपल सा फंडा है 3.8, तो 3 जेव का तेव, पॉइंट की जगह बाटा में 1, एगो अंक है तो एगो 0 8। कितना सिंपल है कि नहीं है। अब बन जाएगा, एक बार इसको हल करो तो, इसको बनाओ फटाक से बनाओ। चलो बना लिए 6 बटा में कुछ नहीं तो 1, पॉइंट की जगह क्या आएगा 1, पॉइंट के बाद कितना अंक है 3 गो, तो नीचे 3 गो 0, ऊपर अंक जेव का तेव। बात समझ में आया। अब दशमलव में कैसे लाएंगे, हम कहेंगे 5/2 को दशमलव में भागना है, तो 5/2 मतलब 2 का भागा देना है 5 में, तो 2 दूना 4, 1 पॉइंट देके 0, 2 5 10, अगला सीखे हम लोग तो 2.5। हम क्या कहते हैं, तुम सीख लिया है, ये भी सीख लिया। अब हम आते हैं अपने काम पर। हम कह ही रहे हैं एक क्लास देखने के बाद, 1 से 2 संख्या के क्लास देखने के बाद तुमको एक क्लास नहीं देखना पड़ेगा एक्स्ट्रा। दशमलव का चाहे क्यों भी संख्या हो, जोड़ घटाओ गुणा भागा चाहे कोई भी संख्या हो, 2 क्लास देंगे हम, 2 क्लास ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। आज का दशमलव पर हम क्लास लास्ट करेंगे। अब आते हैं दशमलव के प्रकार पर मित्र। दशमलव के कितना प्रकार 3, कितना प्रकार 3। अब तीनों देखते हैं। दशमलव कितना प्रकार, मेन प्रकार दशमलव के 2 ठो है, कितना है 2 ठो। इधर देखो, एक आएगा शांत दशमलव, शांति आदमी चुपचाप रहता है बेचारा, इसे कहता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक होता है अशांत दशमलव, क्या होता है अशांत दशमलव, जिसे कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। शांत अशांत क्या होता है इधर समझो पहले। शांत होता है जो दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाए, कोई भी संख्या हो दशमलव का भाग लगाएंगे तो पूर्णतः कट जाना चाहिए। जैसे 5/2 भागा लगाएंगे तो 2.5 भागा लगाओ, 2 दूना 4, 1 पॉइंट देकर 0, 2 5 10, कटा कि नहीं कटा, पूरा नीचे क्या आ गया है 0, इसे कहते हैं शांत दशमलव। तो दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाए, कोई दिक्कत। जैसे में 8/5, तुम करके देखो ना इसको, कितना आएगा 5 से 8 का भागा दो, बोलो 5 एक बार में, 8 में 5 से घटा 3, दशमलव देकर 0, 5 6 के 30, 1.6, कटा कि नहीं कटा, एकदम कटा। और इसमें एग्जाम्पल में लिखेंगे 0.2, 3.5, ठीक है, फिर 6.8, 9.2। दशमलव के बाद वो संख्या पूरा पूरा कट जाए, वही क्या कहलाता है शांत दशमलव, कोई दिक्कत। अब आते हैं अशांत पर, वैसा संख्या जो दशमलव के बाद पूरा पूरा न कटे। जैसे 5/3, कटा के देखो, 3 से भागा दो ना 5 में, एक बार में 5 में 3 घटा 2 पॉइंट देकर 0, 3 छके 18, 10 में 8 घटा 2, फिर 0, 3 छके 18, 10 में 8 घटा 2 0, फिर 3 छके 18। ये पूरा कट रहा है तो ये क्या है अशांत, मतलब कतनो इसको समझाओ ये मानने वाला नहीं है, एकदम मूर्ख आदमी है, ये बढ़िया आदमी है, बढ़िया से समझता सीखता है। तुम भी ये बनेगा, ठीक है, शांत रहना, शांत मत बनना।
तो शांत अशांत समझ में आएगा। जो दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाए वो क्या कहलाता है? शांत। जो दशमलव के बाद न कटे वो क्या कहलाता है? अशांत। तो अशांत का दो प्रकार मेरे दोस्त, अशांत का दो प्रकार, अशांत का दो प्रकार। दो को कैसे? एक आएगा अशांत आवर्ती और एक आएगा अशांत अनावर्ती। इन दोनों के बारे में अभी अगले समझाए थे। परिमेय संख्या कौन होता है? जो अशांत आवर्ती हो और शांत हो, दोनों क्या है? परिमेय। लेकिन अशांत अनावर्ती अपरिमेय होता है। जैसे इसमें कैसे आएंगे? 5/2 का 5/3 लिखे थे ना, तो क्या रहा था? 2.666। देखो इसमें एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रहा है। जब दशमलव का भाग देंगे तो एक ही संख्या जो बार बार रिपीट कर, जैसे 25 है तो 25-25, 26 है तो 26-26, 2 है तो 2-2, 3 है तो 4-4। ऐसे अगर एक ही संख्या बार बार रिपीट करे तो क्या कहलाता है? अशांत आवर्ती, रिपीटिंग डेसिमल। जैसे 0.111, 9.222। अब है अशांत आवर्ती, मतलब वैसे इसमें आ जाएगा तुम्हारा 22/7। अब इसमें आ जाएगा पाई। अब देखो इसमें यहाँ पर आएगा 2.101, 2 को 0, 1, 3 को 0, 1, 4 को 0। अब बताओ कि अशांत आवर्ती है? एक बार 10, एक बार 100, एक बार 1000, एक बार 10,000, 1 लाख, एक बार 10 लाख, एक बार करोड़। का ये बार बार एक ही संख्या आ रहा है? 10 आ रहा है बार बार? तो नहीं है। अशांत क्या है? अनावर्ती। इसमें संख्या बार बार दशमलव के बाद रिपीट नहीं करेगा। जब दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार आए तो उसे कहते हैं आवर्ती, और जब दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार न आए तो उसे कहते हैं अनावर्ती। जैसे में √2, √3, ये सब क्या है? अनावर्ती दशमलव है। इसीलिए कहते हैं इसे अपरिमेय संख्या। इसे क्या कहते हैं? खाली अपरिमेय संख्या। और इसे कहते हैं परिमेय संख्या। ये भी क्या है? परिमेय है, क्योंकि इसे बाटा में हम लिख सकते हैं दोनों को। अशांत आवर्ती और शांत क्या है? परिमेय। लेकिन अशांत अनावर्ती अपरिमेय। यही दशमलव के तो प्रकार है 3 गो। एक है शांत जो पूरा पूरा कट जाए, एक है आवर्ती जो दशमलव के बाद बार बार रिपीट करे, एक है अशांत अनावर्ती जो दशमलव के बाद बार बार रिपीट ना करे। ये था तुम्हारा दशमलव। हम उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी परेशानियां होगी कमेंट में कीजिए, हम अपनी परेशानियां सुनने के लिए तत्पर है। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।